आइए जानते हैं आगे की कहानी। जया जब नीरज को बताती है कि वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है तो नीरज शॉक हो जाता है। वही जया वहां से चली जाती है। जया के जाने के बाद राजवीर और शिवी नीरज को समझाने लगते हैं। शिवी कहती है, नीरज लड़की का प्यार दिखावा हो सकता है, झूठा हो सकता है, पर उसके तुम्हारे लिए बहाए आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। वो बहुत प्यार करती है तुमसे, उसकी आंखों में दिखता है। और वैसे भी किसी से उतना ही नाराज होना चाहिए जिसे उसे आपकी कमी का एहसास हो। किसी से इतना नाराज नहीं होना चाहिए कि वो आपके बिना जीना सीख ले। शिवी की बात सुन नीरज उसे देखने लगता है तो शिवी कहती है, आज ही वक्त है नीरज, रोक लो उसे, वरना कल बहुत पछतावोगे कि मैंने उसे क्यों नहीं रोका। उसकी बात सुन नीरज के आंखों के सामने जया के साथ बिताए पल और फिर उसका माफी मांगना, उसका रोना और अभी उसे हुई मुलाकात याद आती है तो नीरज जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। नीरज को ऐसे भागते देख शिवी भी राजवीर का हाथ पकड़ बाहर की तरफ भागती है। नीरज बाहर आता है तभी राजवीर उसे रोक जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर आता है, जिसके बाद नीरज उसके साथ आगे की सीट पर बैठ जाता है। वही शिवी बैक सीट पर बैठ जाती है और राजवीर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। राजवीर गाड़ी चला रहा था, वही नीरज बेचैन हो रहा था और शिवी उसे शांत कर रही थी। कुछ देर बाद राजवीर गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर रोकता है, जिसके बाद नीरज जल्दी से गाड़ी से उतर एयरपोर्ट तरफ भागता है तो वही उसके पीछे शिवी और राजवीर भी जाते हैं। तीनों एयरपोर्ट पर आकर जया को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें जया कहीं नहीं मिलती है। जया के ना मिलने से नीरज परेशान हो जाता है तो शिवी उसे शांत करने की कोशिश करती है। वही राजवीर फ्लाइट के बारे में पूछने जाता है। राजवीर नीरज और शिवी के पास आकर बताता है कि जया की फ्लाइट अभी है, जया यही कहीं होंगी। उसकी बात सुन नीरज को एक आस मिलती है और वो फिर से जया को ढूंढने लगता है। नीरज जया को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है तो उसकी नज़र जया पर जाती है, जो एक कोने में बैठी हुई थी। जया को देख नीरज राहत की सांस लेता है और उसके तरफ बढ़ जाता है। नीरज जया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो जया अपना सिर उठा देखने लगती है और अपने सामने नीरज को देख वो चौंक कर जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। नीरज को देख जया हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ? नीरज उसे देख कहता है, हाँ, वो तुम्हें बाय नहीं बोला था तो सोचा यहाँ आकर बोल दूँ। उसकी बात सुन जया उदास हो जाती है और अपना सिर झुका लेती है। तभी जया के फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुन वो नीरज को देखने लगती है। तभी नीरज एक हाथ से बैग लेकर कहता है, चलो तुम्हें फ्लाइट तक छोड़ देता हूँ। इतना बोल वो दूसरे हाथ से जया का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। नीरज अपने एक हाथ से बैग लेकर तो वही दूसरे हाथ से जया का हाथ पकड़ उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी राजवीर और शिवी की नज़र उन दोनों पर जाती है। शिवी आगे जाने लगती है तो राजवीर उसे रोक एक जगह उसके साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ नीरज जया को लेकर काउंटर पर आता है और जया को देख कहता है, अपना पासपोर्ट दो। उसकी बात सुन जया धीरे धीरे अपने हैंडबैग से पासपोर्ट निकाल नीरज को देती है, जिसके बाद नीरज वो काउंटर पर देता है और जया का बोर्डिंग पास लेकर उसे देता है। फिर उसका हाथ पकड़ उसे अंदर लेकर जाने लगता है। नीरज जैसे ही जया को लेकर गेट से अंदर जाने वाला होता है, अचानक रुक जाता है। नीरज पीछे मुड़ जया को देखता है तो जया का चेहरा आंसू से भरा हुआ था। जया को ऐसे देख नीरज पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? उसके सवाल पर जया उसे देख रोते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना है। इतना बोल वो पीछे जाने लगती है तो नीरज पूछता है, क्यों नहीं जाना है? जया रोते हुए कहती है, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना बोल वो नीरज के पास आकर कहती है, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, पर मैं करती हूँ और मैं तुम्हें तब तक मनाऊंगी जब तक तुम मान नहीं जाते, पर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन नीरज कहता है, तुम्हें मुझे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुन जया कहती है, नहीं मैं मनाऊंगी और तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, पर प्लीज़ खुद से दूर मत करो। उसकी बात सुन नीरज उसके कंधे को पकड़ कहता है, जया तुम्हें मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से मान गया हूँ। उसकी बात सुन जया उसे हैरानी से देखने लगती है तो नीरज उसका चेहरा थाम कहता है, आई लव यू जया। इतना बोल वो उसके माथे को चूम आगे कहता है, अब ये रोना बंद करो और मुझे मेरी पहली वाली जया वापस करो। उसकी बात सुन जया पहले तो शौक होकर उसे देखती रहती है, फिर रोते हुए उसके सीने से लग जाती है तो वही नीरज भी उसे कसके पकड़ लेता है। नीरज और जया को ऐसे देख शिवी खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगती है, जिसे वहां खड़े सबकी नज़र शिवी पर जाती है। सबको अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ पाकर शिवी सकपका जाती है और राजवीर की बाह कसके पकड़ लेती है तो राजवीर हंसने लगता है। वही एंट्री गेट पर खड़ा एक कांस्टेबल शिवी को बड़े ध्यान से देखने लगता है और खुद से ही कहता है, क्या ये शिवी है? यहाँ नीरज जया को लेकर राजवीर शिवी के पास आता है तो वो दोनों खुश होकर उन दोनों से मिलते हैं, जिसके बाद वो चारों वहां से घर के लिए निकलने लगते हैं। नीरज, जया, शिवी और राजवीर बाहर पार्किंग में आकर अपने गाड़ी के पास आते हैं, तभी वहां कोई शिवी को पुकारता है।
शिवी, अपना नाम सुन शिवी पीछे पलटती है तो वही राजवीर, नीरज और जया भी पीछे मुड़के देखने लगते हैं। उन चारों के सामने कांस्टेबल खड़ा था जिसने शिवी को पुकारा था। कांस्टेबल को देख शिवी चौंक जाती है तो वही वो कांस्टेबल भी शिवी को देख कहते हैं, तो तुम शिवी ही हो। शिवी कांस्टेबल को देख उनके पास आकर कहती है, अंकल आप। इतना बोल वो उनके पास जाती है और पूछती है, अंकल कैसे हैं आप। उसके सवाल पर वो अंकल मुस्कुरा के कहते हैं, मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ क्या कर रही हो। उनके सवाल पर शिवी कहती है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ अंकल, वो मैं बस कुछ काम से यहाँ आई थी। उसकी बात सुन अंकल मुस्कुरा देते हैं, पर फिर उनकी नज़र शिवी के गले में पहने मंगलसूत्र और माथे के सिंदूर पर जाती है तो वो पूछते हैं, बेटा तुमने शादी कर ली। उनके सवाल पर शिवी थोड़ी हिचकिचा हुए कहती है, हाँ अंकल, वो जल्दी जल्दी में हो गई इसलिए बताया नहीं। उसकी बात अंकल मुस्कुरा कहते हैं, कोई बात नहीं, पर शादी की किसे है। उसके सवाल पर शिवी पीछे मुड़ राजवीर को देखती है और फिर उसे अपने पास बुलाती है। राजवीर आकर शिवी के साथ खड़ा हो जाता है तो शिवी उसे अंकल से मिलवाते हुए कहती है, अंकल ये राजवीर है मेरे पति। उसकी बात सुन अंकल राजवीर को देखने लगते हैं तो वही राजवीर उन्हें हाथ जोड़ नमस्ते करता है तो वो मुस्कुरा देते हैं, पर फिर राजवीर को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कहीं देखा है। उनकी बात सुन शिवी को लगता है कि शायद इन्होंने राजवीर को टीवी और पेपर में देखा होगा, तभी राजवीर अंकल से कहता है, हो सकता है। शिवी अंकल से, वैसे अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके सवाल पर अंकल कहते हैं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। उनकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है तो अंकल कहते हैं, अच्छा लगा जानकर बेटा कि तुम अब खुश हो, कितने दर्द और दुखों के बाद आज तुम्हें खुश देख बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी बात सुन शिवी मुस्कुरा के राजवीर को देख कहती है, सब इनकी वजह है अंकल। उसकी बात सुन राजवीर शिवी को देखने लगता है तो वही अंकल की नज़र फिर से राजवीर पर जाती है। अंकल शिवी को देख, अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ। इतना बोल वो वहाँ से अपने ड्यूटी के लिए चले जाते हैं तो वही राजवीर, शिवी, नीरज और जया वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वही कांस्टेबल अंकल अपनी ड्यूटी पर तो आते हैं पर फिर वो राजवीर को याद कर कहते हैं, उसे कहीं तो देखा है।